सो पिछले लेक्चर का ये होमवर्क था, होमवर्क भी आज सॉल्व पिछले लेक्चर में हमने इनइक्वालिटी चैप्टर शुरू किया था और बेसिक कंसेप्ट अच्छे से समझा था। अगर किसी का बेसिक कंसेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है तो पिछला वाला लेक्चर ज़रूर देख ले। और पिछले लेक्चर में ये हमने आपको होमवर्क दिया था, तो चलिए पहले होमवर्क को चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल क्या था, हमें स्टेटमेंट मिलता है E ग्रेटर देन X ग्रेटर और इक्वल G ग्रेटर देन H इक्वल टू C लेस देन N। और कंक्लूजन पहला वाला क्या है, X इज़ ग्रेटर देन H। ये ग्रेटर देन सिंगल साइन है, पहले तो X2H की ओर देख लो, X2H की ओर देखना है। X यहाँ पे है, H यहाँ पे है, और ये साइन कौन सी है, सिंगल साइन। मैंने कल ही बोला था सिंगल साइन का मतलब होता है हमें चाहिए मिनिमम वन टाइम प्रेजेंट होना चाहिए और फ्लो सेम होना चाहिए, फ्लो सेम। अगर सिंगल साइन मिनिमम वन टाइम नहीं है और फ्लो सेम है तो कंक्लूजन डाउट में रहेगा, और अगर दोनों सही हैं तो कंक्लूजन ट्रू निकलेगा। तो देखो x से लेके h तक हमें ग्रेटर देन वन टाइम चाहिए, मिल गया, और ग्रेटर और इक्वल सेम फ्लो में काउंट होता है, तो ये करेक्ट है। और अगेन अगर एक्सप्लेनेशन देखोगे पिछले लेक्चर की तरह x g से ग्रेटर और इक्वल है और g ग्रेटर देन h है, मतलब g h से बड़ा है, तो अल्टीमेटली x जो है वो h से बड़ा बन ही जाएगा। नेक्स्ट कंक्लूजन है h इज़ लेस देन n, मतलब हमें देखना है h से n की ओर, और हमें ये साइन कौन सी है, सिंगल साइन। सिंगल साइन यानी मिनिमम वन टाइम एंड फ्लो सेम। फ्लो का मतलब क्या होता है, लेस देन चल रहा है तो लेस देन, लेस और इक्वल, इक्वल टू ये फ्लो सेम माना जाएगा। ग्रेटर देन चल रहा है तो ग्रेटर और इक्वल्स टू फ्लो सेम माना जाएगा। तो h इज़ लेस देन n के लिए लेस देन एक बार होना चाहिए। क्या लेस देन h और n के बीच में एक बार है, और सेम फ्लो होना चाहिए। इक्वल टू को तो हम इग्नोर ही करेंगे क्योंकि h की वैल्यू वही c की वैल्यू, तो दोनों के बीच में कोई तफावत नहीं रहेगा। तो h के साथ c, मतलब c के साथ n का रिलेशन जो है वही h के साथ बन जाएगा, तो h इज़ लेस देन n इज़ ऑल्सो ट्रू। तो आपका पहले का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ई। बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या लिखा है, P, हमें ये स्टेटमेंट मिलता है V लेस देन Z लेस देन O लेस और इक्वल टू P ग्रेटर देन B ग्रेटर देन M। और पहला वाला जो कंक्लूजन है वो क्या है, P इज़ ग्रेटर और इक्वल्स टू Z। कंडीशन क्या है, ग्रेटर और इक्वल्स। ग्रेटर और इक्वल्स यानी डबल साइन। डबल साइन का मतलब होता है हर बार, यानी एवरी टाइम हमें वही सेम साइन चाहिए। इक्वल टू को हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो P और Z, P से Z तक देखना है, P यहाँ पे है, Z यहाँ पे है, हमें उल्टा देखना है तो सिंबल भी उल्टा देखना पड़ेगा। तो ग्रेटर और इक्वल्स टू की जगह लेस और इक्वल टू हम देखेंगे, तो लेस और इक्वल टू यहाँ तो है बट यहाँ पे नहीं है। अगर सिंबल हर बार नहीं है तो वो जस्टिफाई होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। देखो P ग्रेटर इक्वल्स टू Z देखना है, P की ओर मुंह खुला होना चाहिए, ब्रैकेट ओपन होना चाहिए, P की ओर ब्रैकेट ओपन ही है। सो P ग्रेटर और इक्वल्स टू O तो हो रहा है, बट O इज़ ग्रेटर देन Z, मतलब यहाँ के बाद केवल ग्रेटर देन का सिंबल है, इक्वल्स टू नहीं है। इन शॉर्ट P कभी भी Z के इक्विवेलेंट नहीं पहुँचेगा। और ये कंडीशन, दो कंडीशन पूछ रही है, एक तो ग्रेटर होना और इक्वल्स टू होना। ग्रेटर होना संभवित हो सकता है बट इक्वल टू होना संभवित नहीं हो सकता, और दोनों साथ में पूछा है, इसलिए ये कंडीशन रॉन्ग होगी। समझ रहे हो, डाउट में नहीं, रॉन्ग ही जाएगी क्योंकि इक्वल टू होने के चांसेस कोई है ही नहीं। समझ में आई बात, ओके। और नेक्स्ट कंक्लूजन क्या है, B इज़ ग्रेटर देन O। B से लेके O तक देखना है, B यहाँ पे है और O यहाँ पे है। मैंने कल ही बोला था अगर फ्लो चेंज हो गया, ये लेस देन और ग्रेटर देन, तो कंक्लूजन डाउट में ही जाएगा। और डाउट में कंक्लूजन हम इसीलिए रखेंगे ताकि वो ना तो सही है ना ही गलत है, हम उसको आंसर नहीं करेंगे, केवल आइदर और केसेस के लिए बचाएंगे। अब दूसरा कंक्लूजन गलत ही है तो आइदर और केसेस के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि आइदर और केसेस के लिए मिनिमम दो कंक्लूजन तो हमें चाहिए। सो इसका आंसर कोई भी फॉलो नहीं कर रहा, यानी ऑप्शन डी रहेगा, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज। नेक्स्ट
P लेस देन Q ग्रेटर देन A लेस और इक्वल टू L लेस देन F इज इक्वल्स टू K। F और इक्वल टू K लिखा है तो ये F के दोनों साथ में ही माने जाएंगे। P ग्रेटर देन K हमें देखना है, ग्रेटर देन सिंगल साइन है, सिंगल साइन मिनिमम 1 टाइम एंड फ्लो सेम। P से लेके K तक देखेंगे तो यहाँ पे मुझे सिंबल चेंज दिख गया, यानी फ्लो चेंज हो गया, यानी ये कंक्लूजन डाउट में चला जाएगा। दूसरा कंक्लूजन क्या है, K इज ग्रेटर और इक्वल्स टू P, K ग्रेटर और इक्वल्स टू P। अब K, ये भी K और P के बीच में ही था, ये भी K और P के बीच में ही है, तो ये भी डाउट में ही जाएगा क्योंकि K और P के बीच में फ्लो चेंज हो जा रहा है। और जब भी फ्लो चेंज होगा तो आपके पास 3 पॉसिबिलिटी होगी। मैंने कल ही बताया था आइदर और केसेस में देखो ग्रेटर और इक्वल्स टू में 2 ही पॉसिबिलिटी होती है कि आइदर ग्रेटर और इक्वल। लेस और इक्वल्स टू में भी 2 ही पॉसिबिलिटी होती है, आइदर लेस और इक्वल। बट जब भी फ्लो चेंज हो जाएगा तो 3 पॉसिबिलिटी मिलेगी, ग्रेटर होने की भी, लेस होने की भी और इक्वल टू भी होने की भी। तो यहाँ पे आइदर और किस में जाएगा, आइदर लेस और इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन, यानी और इनमें जाएगा, या फिर ग्रेटर और इक्वल्स टू लेस देन के बीच में आइदर और जाएगा, या फिर ग्रेटर और इक्वल्स टू लेस और इक्वल्स टू के बीच में आइदर और जाएगा। तो फ्लो चेंज हो तब इनके बीच में आइदर और लगेगा, और फ्लो सेम वाला हो तब इनके बीच में आइदर और लग सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कंडीशन, हमारी तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, यानी यहाँ पे P है, यहाँ पे भी P है, यहाँ पे K है, यहाँ पे भी K है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहली बार P बड़ा है, दूसरी बार P छोटा है, या फिर P इक्वल है। तो P बड़ा भी हुआ, छोटा भी हुआ, इक्वल भी हुआ, 3 कंडीशन हो गई। यानी हम ये कह सकते हैं कि P और K की वैल्यू का कंपैरिजन जब भी होगा, या तो P K से बड़ा होगा, पहला कंडीशन हम ऐसा बोलेंगे, आइदर P ग्रेटर देन K होगा, और K इज ग्रेटर इक्वल टू P इटसेल्फ सेइज दैट के P इज लेस और इक्वल्स टू K। ये सेम ही कंक्लूजन है उल्टा लिखा तो। सो आइदर P बड़ा होगा, या तो P छोटा होगा, या तो इक्वल होगा, यानी हमारा इस केस में आंसर जाएगा आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोस। अगर ये समझ नहीं आ रहा ना तो कल का वाला वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहीं पे मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था ऐसा क्यों होगा, और मैंने आपको वैल्यूज़ पुट अप करके दिखाया था जो काफ़ी अच्छे से आपको समझा सकता है। समझे ना बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्या है, हमें y इज़ ग्रेटर देन x बोला है। y कहाँ पे है, ये रहा, x कहाँ पे है, ये रहा। उनके बीच में ये देखो, ये ग्रेटर देन का सिंबल, ग्रेटर इक्वल, ये लेस और इक्वल टू का फ्लो चेंज होगा, यानी ये डाउट में। फिर क्या है, x इज़ ग्रेटर देन j, x से j तक देखना है, x से j तक भी देखेंगे तो भी सिंबल तो चेंज हो ही गया। सिंबल चेंज हो गया तो क्या करेंगे, डाउट में। अब जब भी फ्लो चेंज हो जाता है तब हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी आती है, ग्रेटर देन होने की, लेस होने की, इक्वल टू होने की। दोनों कंक्लूजन में ग्रेटर और लेस देन मतलब काउंट हो रहा है, बट इक्वल टू को दिख ही नहीं रहा, तो हम इसमें ईदर और नहीं लगा सकते। ईदर और के लिए तीनों जितनी भी कंडीशन बनती है वो सभी 2 ही हिस्सों में कवर होनी चाहिए, या तो ये या तो वो, तीसरा कोई आंसर नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर भी जाएगा नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोस। समझ में आई बात? चलिए आएगी, पता चलेगा। आज का सेशन देखते हैं। देखो हमें प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो पॉज करके आप पहले सॉल्व करना और फिर देखना कि आप सही हुए कि नहीं हुए, तो आपको एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, आपको अच्छे से समझ आएगा। स्टेटमेंट दिया गया है, L इज़ ग्रेटर देन G देखना है। ग्रेटर देन सिंगल साइन है, सिंगल साइन का हमने एक ही रूल बनाया है, सिंगल साइन मिनिमम 1 टाइम एंड फ्लो सेम। सही ना? तो सिंगल साइन ग्रेटर देन L और G के बीच में, देखो L से लेके G तक देखना है तो उल्टा देखना है। उल्टा देखना है तो या तो मैं उल्टा समझ लूँगा कि ये लेस देन का सिंबल है, G लेस देन L। दोनों ही सूरत में सेम ही चीज़ आई, बंद मुँह G की ओर है, बंद मुँह G की ओर है, तो मुझे इसके अनुसार लेस देन 1 टाइम दिखना चाहिए। 1 टाइम है। फ्लो सेम का मतलब है लेस का फ्लो चलना चाहिए, इक्वल टू का हम इग्नोर करेंगे, तो 1 टाइम मिनिमम मिल गया और लेस देन L करेक्ट है, तो ये कंक्लूजन करेक्ट निकला। दूसरा है J ग्रेटर देन R। J कहाँ पे, ये रहा। J से लेके R तक देखना है, अगेन उल्टा देखना है। अगर उल्टा नहीं देखना है तो इसको उल्टा कर देंगे, R लेस देन J, बंद मुंह R की ओर, बंद मुंह R की ओर। R से लेके J तक हमें मिनिमम
बट यहाँ पे फ्लो ही चेंज होगा, ये है लेस और इक्वल टू का, ये है ग्रेटर टू का, तो ये रहेगा डाउट में, यानी कंप्लीट फॉल्स भी नहीं है, कंप्लीट ट्रू भी नहीं है, बट इसको हम आंसर मार्क नहीं कर सकते, ये केवल आइदर और के लिए हम लीड करने के लिए बचा के रखेंगे। तो यहाँ पे तो केवल कंक्लूजन 1 फॉलो करेगा, यानी ऑप्शन ए। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है ए ग्रेटर और इक्वल, मतलब ये तो स्टेटमेंट है, कंक्लूजन ये रहा, बी ग्रेटर देन ई, सिंगल साइन वन टाइम एंड फ्लो सेम। बी से लेके ई तक देखना है, बी से लेके ई तक देखेंगे, फ्लो ही बदल गया, बात खत्म, ये डाउट में जाएगा। सेकंड है डी इज लेस देन जेड, डी से लेके जेड तक देखना है, डी से लेके जेड तक, लेस देन सिंबल, सिंगल साइन वन टाइम। सिंगल साइन किसे बोलते हैं? सिंगल साइन हम ग्रेटर देन लेस देन को बोलते हैं। डबल साइन किसे बोलते हैं? ग्रेटर और इक्वल्स टू, लेस और इक्वल्स टू को बोलते हैं, और इक्वल टू न्यूट्रल कंसिडर किया जाता है। डी इज लेस देन जेड, डी लेस देन जेड, सिंगल साइन वन टाइम मिल गई, इक्वल टू को हम इग्नोर करेंगे और लेस देन का फ्लो चल रहा है, तो ये कंक्लूजन करेक्ट आएगा। तो हमारा ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज कर रहा है, तो ऑप्शन बी। समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा, बेसिक कंसेप्ट चेक कर लेना तो अच्छे से समझ आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, z इज लेस देन a, z से लेके a तक देखना है, z यहाँ पे है, a यहाँ पे, देखो सारा साइन डबल साइन दिख रहा है, तो ये सिंगल वाला सही तो हो नहीं सकता, बट हाँ डाउट में हो सकता है। अब z से लेके a तक देखना है, मुझे उल्टा नहीं देखना, तो मैं क्या करूँगा, a ग्रेटर देन z कर दूंगा। अब मुझे ग्रेटर देन का सिंबल देखना है, देखो फ्लो सेम मिल रहा है, सिंगल साइन के लिए हम ऑलवेज क्या बोलते हैं, मिनिमम वन टाइम एंड फ्लो सेम, सही ना। ये फ्लो सेम इसीलिए बोल रहे हैं ताकि आपको पता चले कि मिनिमम वन टाइम नहीं मिल रही सिंगल साइन, बट यदि फ्लो सेम है तो कंक्लूजन डाउट में रहेगा। सो ये वाला कंक्लूजन डाउट में रहेगा। देखो डाउट में क्यों रहता है ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो पिछला लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा, और अगर नहीं देखा होगा तो आपको देखने जाना पड़ेगा, सही ना। और a इक्वल्स टू जेड, देखो इक्वल टू यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे देखिए कैंडिडेट क्या करते हैं, इसको करेक्ट कर देंगे। करेक्ट नहीं करना है क्योंकि a और e इक्वल है, ये 100% ट्रू है, बट e और d के बीच में, e और z के बीच में ग्रेटर और इक्वल्स लिखा है, मतलब ग्रेटर भी हो सकता है या फिर इक्वल्स टू भी हो सकता है। हो सकता है का मतलब ही होता है प्रोबेबिलिटी, यानी संभावना, तो ये भी डाउट में ही रहेगा। दोनों कंक्लूजन डाउट में होते हैं तो हमें चेक करना होता है आइदर और वाला केस। आइदर और के लिए हमारा कैरेक्टर ये ए भी है, ये जेड भी है, मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सेम है, कंडीशन दोनों कवर होनी चाहिए। अब ए से लेके जेड तक देखें, जेड लेस देन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर एक ही सिंबल चल रहा है ग्रेटर और इक्वल्स टू का, तो या तो ग्रेटर देन होना चाहिए या तो इक्वल्स टू होना चाहिए। लेस और इक्वल टू चल रहा है तो या तो लेस देन होना चाहिए या तो इक्वल टू होना चाहिए, यानी इधर और इन दोनों के बीच में लगेगा। अगर ये वाला सिंबल है तो, अगर ये वाला सिंबल है तो इधर और इन दोनों के बीच में लगेगा। अगर फ्लो चेंज हो रहा है तो आपका आइदर और ग्रेटर और इक्वल्स टू लेस देन के बीच में, लेस देन ग्रेटर और इक्वल्स टू के बीच में, या फिर लेस और इक्वल ग्रेटर और इक्वल्स टू के बीच में लगेगा। तो यहाँ पे सेम ही डायरेक्शन में सिंबल है तो आपका आइदर ग्रेटर देन हो सकता है, आइदर इक्वल्स टू हो सकता है, यानी ये ऑप्शन लीड करेगा आइदर और के ऑप्शन में। आइदर कंक्लूजन 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है। आइदर और में तभी आप आंसर कर सकते हो जब आपका कोई और संभावना बची ना हो, यानी आइदर ए जो है वो बड़ा हो सकता है। z लेस देन ए मतलब z छोटा है a से, a ग्रेटर देन z का भी मतलब होता है z छोटा है a से, सही है ना। तो कोई ऐसा ना बोलना कि सर यहाँ पे z पहले था यहाँ पे z बाद में है, a z इक्वल टू z लिखो, z इक्वल टू a लिखो, बात एक ही है। समझ में आई बात। नेक्स्ट क्या लिखा है, s इज लेस देन w, s कहाँ पे, ये रहा, w कहाँ पे, ये रहा, फ्लो मुझे अलग दिख गया, मैं डाउट में डाल दूंगा। u कहाँ है, ये रहा, w ये रहा, अगेन फ्लो चेंज हो गया, मैं डाउट में डाल दूंगा। दोनों डाउट में मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे देखो इक्वल्स टू, अगर फ्लो चेंज हो जाता है तो मैंने ऑलवेज बोला है कि कंडीशन में आपकी 3 पॉसिबिलिटी कवर होनी चाहिए, यानी आपका इधर और जाएगा तो ग्रेटर और इक्वल्स टू के लेस के बीच में, लेस और इक्वल टू ग्रेटर देन के बीच में, या लेस और इक्वल ग्रेटर और इक्वल्स टू के बीच में। कभी भी सिंगल साइन के बीच में इधर और नहीं जाएगा जब आपका फ्लो चेंज होगा, तो इसका आइदर और आंसर नहीं होगा, इसका होगा नाइदर नॉर। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या लिखा है, बी ग्रेटर देन एल। अब देखो यहाँ तक क्या था, हमें स्टेटमेंट बने बनाए मिलते थे सीधा कंटिन्यूस, तो हमें कुछ नहीं डायरेक्ट जज करना होता है।
अब यहाँ पे क्या होता है, हमें कॉमा करके मिला है, मतलब हमें एक स्टेटमेंट ये दिया, दूसरा स्टेटमेंट ये दिया, तीसरा स्टेटमेंट ये दिया, तो हमें पहले ज्वाइन करना पड़ेगा। देखो इनिशियली इसलिए मैं ज्वाइन करना सिखा रहा हूँ, बाकी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं होती, आप वर्बली देखोगे तो भी हो जाएगा। बट पहले है तो हम देख लेते हैं क्या है, a लेस देन b, b ग्रेटर देन n, n इक्वल्स टू k लिखा है तो मैं उसको साथ में ही लिख दूंगा। फिर b लेस और इक्वल्स टू v लिखा है, अब b यहाँ पे है, लेफ्ट राइट दोनों मैंने फिल कर दिए, तो मैं ऊपर की ओर लिख सकता हूँ या तो नीचे की ओर लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे v को लिख रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे v लिखा तो ये चीज़ समझना, सिंबल कभी भी ऐसे मत रखना हॉरिजॉन्टल, सिंबल भी वर्टिकल ही जाने चाहिए। क्लोज माउथ किसकी ओर है, बी की ओर है, तो बी की ओर क्लोज माउथ ले आओ, v लेस और इक्वल्स टू बी, सही है ना। फिर k ग्रेटर देन l, k ये रहा, ग्रेटर देन लगा दो और l, क्लोज माउथ जिसकी ओर है उसी ओर पॉइंट होना चाहिए, समझ में आई बात। ओके, अब हमारा ये ट्री बन गया। अब हमें कंक्लूजन जज करना है, b ग्रेटर देन l, b से लेके l तक जाना है, ग्रेटर देन होना चाहिए। अब देखो b ग्रेटर देन, सिंगल साइन वन टाइम एंड फ्लो सेम, सिंगल साइन मिनिमम वन टाइम, दूसरी बार आए तो भी कोई इश्यू नहीं, फ्लो सेम है, यानी ये कंक्लूजन करेक्ट है। दूसरा क्या है, v ग्रेटर देन a, v ग्रेटर देन a, v कहाँ पे, ये रहा, यहाँ से देखे हमें कहाँ तक देखना है, सॉरी यहाँ तक देखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। सो वर्टिकल में भी आप ये समझ सकते हो, ग्रेटर देन यानी सिंगल साइन मिनिमम वन टाइम होनी चाहिए। वी से देखेंगे तो ये ग्रेटर देन ही चल रहा है और ये भी ग्रेटर देन ही चल रहा है, वी से देखेंगे तो, ठीक है। सो ग्रेटर देन मिनिमम वन टाइम यहाँ पे दिख जाता है, वी से देखते हैं तो, और ग्रेटर और इक्वल्स टू का फ्लो सेम ही है, यानी ये कंक्लूजन सही होगा। किसी को नहीं समझ आया तो इसको उल्टा कर लेना, ए टू वी देखना, ए लेस देन वी हो जाएगा, सो लेस देन सिंबल वन टाइम एंड फ्लो सेम, लेस का ही फ्लो चल रहा है, तो आपका कंक्लूजन करेक्ट आएगा। दोनों कंक्लूजन करेक्ट है तो बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज, ऑप्शन ई हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है ये, यहाँ पे स्टेटमेंट बनाया है तो हमें f ग्रेटर देन i देखना है, f से लेके i तक, ये रहा f, ये रहा i, सिंगल साइन मिनिमम वन टाइम एंड फ्लो सेम, सिंगल साइन ये रही मिनिमम वन टाइम, इक्वल टू को इग्नोर करेंगे, यानी ये करेक्ट है। दूसरा क्या है, j इज ग्रेटर और इक्वल्स टू u, j से लेके u तक देखना है, और यहाँ पे मुझे दिख गया कि ये ग्रेटर देन का सिंबल है, ये लेस देन का सिंबल है, लेस और इक्वल्स टू का, यानी ये डाउट में जाएगा, सही नहीं होगा, सही ना, ये डाउट में जाएगा। पहला वाला कंप्लीट ट्रू है तो हमें इधर और नहीं देखना है, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। याद रखना, जो कंप्लीट ट्रू है वो आइदर और में नहीं जा सकते, वो तो 100% सच है, उसको आइदर और में आप नहीं बोल सकते। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो कॉमा करके लिखा है तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, यानी k लेस देन n लेस देन o ग्रेटर देन y, और n से ज्वाइन करना है तो u मैं नीचे लिखता हूँ, तो बंद, क्लोज माउथ किसकी ओर है, n की ओर पॉइंट कर रहा है तो मैं n की ओर पॉइंट करवा दूंगा। हॉरिजॉन्टल में सिंबल मत बनाना, वर्टिकल में ही बनाना। u लेस देन k, u से k तक देखना है, u से k तक देखना है, और u छोटा होना चाहिए। अब u की ओर ओपन माउथ है तो u तो बड़ा है, फ्लो भले ही सेम दिखे, फ्लो लेस देन का है, यहाँ पे u के लिए फ्लो लेस देन का वो है, यहाँ पे u के लिए फ्लो ग्रेटर देन का है, सो अल्टीमेटली आपका ये कंक्लूजन रॉन्ग होगा। समझ में आई बात, क्योंकि u ग्रेटर देन n ग्रेटर देन k हो रहा है और हमें तो u लेस देन k चाहिए। बात समझ में आई? ओके, u ग्रेटर देन o, u से लेके o तक देखना है, ये ग्रेटर देन का सिंबल u के लिए और फिर लेस देन का सिंबल चेंज हो गया, कंक्लूजन डाउट में, सिंगल डाउट इधर और लीड नहीं करेगा, तो हमारा आंसर जाएगा नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज। ठीक है, देखो प्रैक्टिस करोगे, समझोगे और बेसिक समझ जाओगे तो ये बड़ा आसान है, आप बड़े आराम से कर लोगे, मुझे इतना पता है। ठीक है, देखो यहाँ पे कहाँ से ज्वाइन करना है, सी से ज्वाइन करना है w को, सी यहाँ पे है तो जनरली क्या करना है, w यहाँ पे लिख देना है, दिख रहा है w सभी को, ये w है, और w की और ओपन माउथ है, सी की और क्लोज माउथ है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल कुछ ऐसे ज्वाइंट होगा, सही ना। पहला कंक्लूजन क्या है, u और g इक्वल हैं, u कहाँ पे, ये रहा, g कहाँ पे, ये रहा। देखो इक्वल्स टू आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, बट यहाँ पे किसी के साथ में दिख रहा है। देखो किसी के साथ में इक्वल टू दिख रहा है तो वो डाउट में ही जाएगा, क्योंकि वो क्लियर कट सबके बीच में इक्वल ही होना चाहिए, तो ये तो किसी के साथ दिख रहा है तो ये डाउट होगा।
क्योंकि u और f इक्वल है, बट f और g ग्रेटर और इक्वल्स टू में आइदर और है, सो इटसेल्फ डाउट रहेगा। फिर क्या बोला है, g इज लेस देन u, g जो है वो छोटा है, ये क्लोज माउथ g की ओर है, मतलब छोटा ही है u से, तो ये डाउटफुल है क्योंकि यहाँ पे इक्वल है, तो u का f का जो रिलेशन बनेगा वही u का बनेगा, तो f इज ग्रेटर और इक्वल्स टू g, अल्टीमेटली g इज लेस और इक्वल टू f, यानी ये डाउटफुल में रहेगा। दोनों डाउट में है तो कंक्लूजन हमें आइदर और चेक करना पड़ेगा। देखो मैंने बोला क्या है कि अगर ग्रेटर और इक्वल्स टू है तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू के बीच में आइदर और लगेगा, अगर लेस और इक्वल्स टू है तो लेस देन और इक्वल्स टू के आइदर और लगेगा, और अगर फ्लो चेंज हो रहा है तो ग्रेटर और इक्वल्स लेस देन के बीच में, लेस और इक्वल्स ग्रेटर देन के बीच में, लेस और इक्वल्स टू ग्रेटर और इक्वल्स टू के बीच में। समझ में आई बात? यहाँ पे फ्लो चेंज नहीं हो रहा है, सेम फ्लो है, देख लो सेम फ्लो है। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे उल्टा देखो या इसको उल्टा कर दो, यहाँ को इसका उल्टा क्या होगा, u इज ग्रेटर देन g, u इज ग्रेटर देन g, आइदर u इज इक्वल्स टू g, ये जाएगा आइदर और केसेस में, यानी ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हो ना? पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है ना, पिछला वाला, तो आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा। देखो ये चैप्टर में बेसिक ही सब सर्वोपरि है, अगर आप बेसिक नहीं समझोगे, देखो ये चैप्टर समझ आ गया ना, तो नेक्स्ट चैप्टर सिलॉग्स भी आराम से समझ आएगा, क्योंकि ये चैप्टर और सिलॉग्स मोस्ट सिमिलर है, और दोनों ही चैप्टर आपको 5-5 नंबर अच्छे से दे जाते हैं, और आप 2 से 2.5 मिनट में 5 सवाल बड़े ही आराम से कर लेते हो। बट एक बार कंसेप्ट समझना पड़ेगा, रट के नहीं होगा, फॉर्मूला से नहीं होगा, केवल और केवल आपको लॉजिक ही बचाएगा। देखो 3 नंबर 4 नंबर आराम से ले लोगे, बट 5 में से 5 चाहिए ना, तो लॉजिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैं यहाँ पे जॉइंट नहीं कर रहा, बट L इज ग्रेटर देन X यहाँ पे है, मतलब L बड़ा है X से, इतना मुझे पता है। मुझे Z से Q तक देखना है, Z से Q तक फ्लो चेंज हो गया, बात खत्म मेरे डाउट में। X से Z तक देखना है, X से Z तक देखना है, मतलब यहाँ पे X होगा तो X की ओर क्लोज माउथ है, यानी यहाँ पे लेस देन सिंबल लगेगा, और हमें X से Z तक देखना है, और लेस देन सिंबल मिनिमम 1 टाइम होना चाहिए, 3 टाइम होगा तो भी चलेगा। फ्लो सेम है, करेक्ट है, यानी ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, क्योंकि X छोटा है L से, L छोटा है T से, T छोटा है Z से, अल्टीमेटली X छोटा हो जाएगा Z से। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और मेरे ख्याल से ये आपको होमवर्क करना चाहिए, आज प्रैक्टिस करो। अगले लेक्चर में मैं ज़्यादा क्वेश्चन भी कराऊंगा, ज़्यादा होमवर्क भी दूंगा, और मेरे ख्याल से उसके बाद अगर आप बोलेंगे कमेंट में कि सर हमें और एक लेक्चर चाहिए इसके बेस्ड ऑन, तो हम एक और लेक्चर अरेंज करेंगे, अदरवाइज़ हम सिलॉग्स के लिए निकल लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।